सरकार जनता का ख्याल रखती है, मैं सारी चीजें मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब निर्णय इस आधार पर होने लगे, तो प्रश्न उठाने पड़ते हैं कि आपके क्या वो मानक चलेंगे जिन मानकों का आप ही विरोध करते थे? कांग्रेस की सरकार ने, आपने कहा कि डिसीजन ये लिए 100 मीटर की रेंज वाले दायरे, आपके ही नेताओं ने, स्थानीय नेताओं ने राजस्थान के अंदर ये सवाल उठाए उस वक्त कि ये गड़बड़ कर रहे हैं भाई, ये खनन को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, और जब आप सरकार में आए तो कहें कि उनके नियम थे इसलिए हमने लागू कर दिए। यदि सवाल वहां पूछे जाएंगे तो अवधेश जी यहां भी पूछे जाएंगे। उनके नियम नहीं, और नहीं, और अदालत माननीय अदालत के पास ये अख्तियार है कि वो तय करे। जिन नियमों को बदलने के लिए अदालत जाना पड़ता है, उस अदालत में भी जो पेशी हुई है, जो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है, जो आगे आने वाले समय में भी रखा जाएगा, जो क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं, वो यूनिवर्सल डेफिनेशन है। तो 100 मीटर का दायरा हमारी सरकार ने तय नहीं किया था, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट तय कर देगी तो जिम्मेदारी सरकार की एनफोर्स करने की तो बनती है। इल्लीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए। एक और पॉइंट को समझना पड़ेगा, अमाइकस क्यूरी के परमेश्वरन जी ने जो अदालत के अमाइकस क्यूरी हैं, उनको कोई, हम लोग नहीं, मीडिया वालों के वकील नहीं है वो, उन्होंने पॉइंट आउट किया वो 3 डिग्री स्लोप की परिभाषा क्या है, अभी पर्यावरण विदों से मैं पूछूंगा, उनसे जानूंगा, और ये पॉइंट रेस किया गया अमाइकस क्यूरी, उन्होंने रेस किया। ये सामान्य विषय नहीं है। अगर माननीय अदालत अवधेश जी दोबारा इस चीज को सुन रही है, अगर दोबारा अवधेश जी इस बात को सुन रही है और वो ये जानना चाहती है कि 500 मीटर के दायरे के बाहर कितनी अरावली बचेगी, अगर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर 700 मीटर दो हाई, जिनको आप 100 मीटर के ऊपर अरावली मान रहे हैं, उनके बीच का 500 मीटर की दूरी की जगह अगर 700 मीटर दूरी है तो क्या खनन होगा, और अगर होगा तो क्या अरावली संरक्षित रहेगी? ये स्पष्ट सवाल आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेस किया है। राम मोहन जी, ऐसा है, रिपब्लिक भारत ने, रिपब्लिक टीवी ने इसको व्यापक पैमाने पर उठाया है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने ही आदेश को स्थगित किया है जी, तो जाहिर है कि आपका हक बनता है सवाल करने का, उसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज किसी प्रकार की, जिसको स्पेसिफिक टिप्पणी कहते हैं अपने फैसलों को लेकर, वो नहीं किया है जी। सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा है कि जो कंसर्न उठाए गए हैं उस पर विशेषज्ञ की राय जानना आवश्यक है इसको लागू करने के पहले, और जो भी उठा, ताकि स्पष्ट और निर्णायक मार्गदर्शन मिल सके, जो मैंने हिंदी अनुवाद किया है उनका, ये कहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है, 4 बातें कही है, यह जानना जरूरी है कि अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा से कहीं कोई संरचनात्मक विरोधाभास तो पैदा नहीं हो गया है, क्योंकि ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और क्या इससे उल्टे रूप से अरावली क्षेत्रों का दायरा बढ़ गया है, जिससे अनियंत्रित खनन को बढ़ावा मिल सकता है? ये कंसर्न था। तीसरी बात उसने कहा है कि इनमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के अंतराल वाले क्षेत्रों में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जाएगी, और यदि हां तो ऐसे कौन से सटीक संरचनात्मक मानक अपनाए जाएंगे ताकि जो पारिस्थितिक निरंतरता है बनी रहे। और एक और सवाल उठाया गया था कि भाई 12,081 पहाड़ियों में से केवल 100 मीटर पर 1048 ही आते हैं। हालांकि कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, इसके भी तथ्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से इसकी जांच हो जाए कि है कि नहीं है, ये हमारे सामने आना चाहिए। और फिर उन्होंने विशेषज्ञ समिति गठित करने का सुझाव दिया है, और जो सरकार की वकील से वकील थे कहते कि इसमें जरा सहयोग करिए ताकि ऐसे क्षेत्रों की पहचान किया जा सके जी। तो ये मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सही फैसला दिया है। जितने आवाज मैं यही तो कह रहा हूं, देखिए अवधेश जी, ये मैं कभी नहीं कहता, ये मैं यहां बैठकर कभी नहीं कहता कि मैं हर विषय का पूरा पारंगत हूं, हर विषय का एक्सपर्ट हूं। मैं अवधेश जी को भी ये कहता हूं कि हो सकता है कि हमारी जानकारी सीमित हो, ये विशेषज्ञ तय करते हैं, लेकिन ये कॉमन चीज है, एक कॉमन चीज। जी जी राम मोहन जी, हाँ। नहीं, इसमें क्या हो रहा है कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं भी रहा हूं, आंदोलन करता रहा हूं, आंदोलन के अलावा वो कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। कुछ लोगों का तो जेन्युइन कंसर्न था, लेकिन ये जो बहुत बड़ा वर्ग है दिन में, जिसको एक खेती चाहिए आंदोलन की, वो ऐसी रिपोर्टें ला रहा था जो रिपोर्ट थी ही नहीं, है ही नहीं। हरिंदर ढींगरा जी को इन कराना चाहता हूं। हरिंदर ढींगरा जी
जी जी हरिंदर जी, वो उस विषय को देना चाहिए। सरकार ने स्वयं ही रोक लगा दी थी। क्या कहेंगे आप? अश्विनी दुबे जी को भी इन कराना चाहता हूं। जी हरिंदर जी, पहले आप बताइए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अरावली जो है सिर्फ पहाड़ी नहीं है, ये उत्तर भारत की जीवन रेखा है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने ही आदेश को स्टे करा है, उससे बहुत राहत मिली है। जहां तक प्रज्ञा बहन कह रही थी कि सैटेलाइट मैपिंग से हम पता कर सकते हैं कि क्या चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, यह ऐसा हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ मैंने हाई कोर्ट में एक विद प्रमाण के साथ लगाई है पिटीशन और एप्लीकेशन लगाई है, जिसमें बताया गया है कि पूरी की पूरी एक हिल गायब हो गई, पूरा का पूरा एक पहाड़ गायब हो गया। वो ना किसी उसमें है, राजस्थान कह रहा है हरियाणा वाले ले गए, हरियाणा वाले कह रहे राजस्थान ले गए, उस पहाड़ का भी तो कुछ पता नहीं है। ये हाई कोर्ट के उस पे मैंने आपके दफ्तर में ये भेजी है जो मेरी पिटीशन है। दूसरा, हमारी PIL पर अरावली के लिए स्टे है, इस पे कोई भी खनन कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अभी आप जाकर देखें ना, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उनको चेक करें, ये सरकार का काम है, सरकार नहीं करती। आज की डेट में एक गांव सिर्फ मैं बता रहा हूँ रायसीना में, जिसमें 600 फार्म हाउसेज हैं, सारे के सारे अवैध हैं, जिसको ये नहीं छेड़ रहे हैं। अब अवैध माइनिंग हो रही है, हमने प्रूफ के साथ लगाया है। बंदवाड़ी से नीचे सारा लीकेज हो रहा है, वो हमने पूरा प्रूफ के साथ लगाया है। ये सैटेलाइट की जो मैपिंग है, ये सिर्फ कागजों में तो जरूर होती होगी, पूरी की पूरी पहाड़ी गायब हो जाना, पूरा का पूरा आपका बंदवाड़ी का लीकेज निकलना बाहर। तीसरा, जो रोडों को इन्होंने बिल्कुल बीच में निकाला है। एक मंत्री जी हैं जो पहले PWD मिनिस्टर थे, अब पर्यावरण मंत्री हैं हरियाणा के, जिन्होंने फुटहिल्स में ही 20 एकड़ 22 एकड़ का फार्म हाउस बना लिया है। ये क्या रक्षा करेंगे बताएं आप? जब यही रखवाले ही ऐसे करेंगे तो आगे रमन मलिक जी को इन कराइए। रमन मलिक जी क्या कहेंगे? अब देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जिन पॉइंट पर क्लैरिफिकेशन चाहिए, उन पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन एक कमेटी के जरिए मांगा है, और वो जो भी क्लैरिफिकेशन आएगा, मुझे लगता है कि उस पर कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं होगा, और वो फैसला मुझे लगता है कि एक दिशा में ले जाएगा जो अरावली को संरक्षित करने में बेहतर साबित होगा। आपको क्या लगता है रमन मलिक? देखिए, एक विषय के ऊपर जाग के उसके ऊपर विवेचना करते हुए आपने एक मुहिम चालू करी, लोगों ने उसका साथ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा, लेकिन क्या पूरी तरीके से देखा है? दिल्ली का लंग, साउथ दिल्ली का लंग था, जहां पे अरावली के फुटहिल थे, वहां JNU खड़ा हुआ 1000 एकड़ में साहब, उसको आपने नजरअंदाज कर दिया। आपको पंजाब के अंदर, रिवर्स के अंदर हो रहे खनन दिखते नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं दिखता कि हिमाचल के अंदर पहाड़ियां कैसे काटी जा रही हैं और पेड़ कैसे काटे जा रहे हैं। आपको अभी की बाढ़ जब आई थी बारिशों में, तब आपको याद होगा पेड़ों के इतना बड़ा, मतलब पूरी डैम जो है वो पेड़ों के तनों से भर गई थी, तो वो कहां से खनन होके आ रहे हैं? तो उसके अलावा आप कर्नाटक में जाएंगे, वहां कर्नाटक में और तमिलनाडु के अंदर ग्रेनाइट की माइनिंग हो रही है। अगर हमने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को देखना है तो पूरे को देखेंगे, हम सिलेक्टिव होके नहीं देख सकते। हम रिवर बेड्स को, यमुना रिवर बेड को हम नहीं छोड़ सकते ऐसे। तो रमन मलिक क्या करें? मेट्रो का स्टेशन बनाया, आप क्या कह रहे हैं कि मतलब जो विषय सामने है उसको उठाना भी छोड़ देगा? आग्रह है, देखिए, नहीं, जो विषय सामने है उसको उठाना छोड़, टुकड़ों में आप कह रहे हैं कि सारे विषय उठने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को समग्रता में देखना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो विषय आंख के सामने हो उस पर तो आंख बंद नहीं कर सकते ना। मैं एक मिनट सुनिए, उससे बड़ा 1990 के दशक में जस्टिस AH अहमदी ने रिलीजन को लेकर एक पास करा ऑर्डर, उसमें यह बताया कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म सारा अलग है सनातन से। क्या उस समय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वेद वेदांत पूरे पढ़ के सीखे थे? क्या उसके भावार्थ और उसके सारे सम्मुख देख लिए थे? ये जो सारा सिस्टम है सिलेक्टिव एमनीजिया और सिलेक्टिव एक्टिविज्म का, इससे हम क्या सिलेक्टिव है? इसमें सिलेक्टिव क्या है भाई? पूर्णता से इसमें क्या सिलेक्टिव? सबसे पहले मेरे साथ विशाली राणा है, मेरे साथ इस वक्त अश्विनी दुबे है। इसमें क्या सिलेक्टिव? इसमें क्या सिलेक्टिव है? और मुझे बताइए, इसमें मीडिया का क्या फायदा है? बोलेंगे इसमें मीडिया का क्या फायदा है? आप कह रहे हैं सिलेक्टिव है, क्या सिलेक्टिव है भाई? आवाज सुनी लोगों ने, और क्यों है?